Hi students, I am Abhilash Shrivastava. Welcome to our YouTube channel Future Zone Mathematics classes. Students, from this video we are going to start class 10th chapter 3 exercise 3.2 pair of linear equation in two variable. स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में चैप्टर 3 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारा 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट्स इन मैथमेटिक्स क्विज इफ the number of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls who take parts in mathematics quiz. यानी कि हमारे पास हमको दे रखा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10th स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया है, जिनमें जो गर्ल की संख्या है वो बॉयज की संख्या में से 4 अधिक है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स प्राप्त करना है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी क्या है, x हैं। तो हम क्या लेंगे, लेट अस द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू y। बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा दिया गया है 10। तो इस प्रकार से अगर हम लिख सकते हैं इसको x प्लस y इज इक्वल टू 10। Show here 10 student, that is x plus y equal to 10। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट के रूप में ले लेते हैं, यह हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। एंड टू रिप्रेजेंट द ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन फर्स्ट इन ग्राफिकली लेट अस फाइंड आउट ऑफ 3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। स्टूडेंट, इसको ग्राफ में करने के लिए हम इसके 3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। बच्चों, आपको याद होगा कि हमने बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली ड्रा करने के लिए हमें केवल 2 ही पॉइंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी लाइन को ड्रा करने के लिए हमें 2 ही पॉइंट की तो आवश्यकता होती है। तो हम उसमें क्या करेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे और उसको हम ड्रा कर लेंगे। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 3 पॉइंट ले रहे हैं। यहाँ पर हम 3 पॉइंट क्यों ले रहे हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द 2 सॉल्यूशन आर इनफ टू ड्रा ए लीनियर इक्वेशन बट इट्स बेटर देन 2-3 सॉल्यूशन टू अवॉइड द मिस्टेक। बच्चों, हम यहाँ पर मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 3 सॉल्यूशंस को ले लेते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हम इसके 3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और हम इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो इसकी टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 4 रखते हैं तो 10 में 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो हमें y की वैल्यू 6 आएगी। y की वैल्यू हमको हम 6 लिख लेते हैं और कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे 4, 6। ठीक इसी प्रकार से अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 5 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5, और हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5, 5। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर x की वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, y की वैल्यू हमको मिलेगी 4 और हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6, 4।
तो यहाँ पर हमने क्या लिया, जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखी तो y 6, x की 5 तो y 5, x 6 तो y 4। इस प्रकार से हमने इसको टेबल बना ली। चलिए बच्चों, अब इसको इन कोऑर्डिनेट को, हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे, 4, 6, 5, 5 एंड 6, 4। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर में ड्रा करते हैं। चलिए अब हमने इनको ग्राफ पेपर ले लिया, इनको ग्राफ पेपर में ड्रा करते हैं। बच्चों, हम ग्राफ पेपर में सबसे पहला पॉइंट लेंगे 4, 6 देखिए x एक्सेस में 4, y एक्सेस 6, हमने 4, 6 पॉइंट मिल गया। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट लेंगे 5, और तीसरा पॉइंट हमारा है 6, 4। अब इसको हम सीधी लाइन खींच लेते हैं, ये लाइन हमारी हो जाएगी x + y = 10। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल इज 5 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। इसको हम इस प्रकार ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या था बच्चों, x था, y क्या था, y था। तो x = y + 4। इसको हम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x - y = 4, लेकिन हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालते हैं तो हम इसको x = y + 4 ही रखते हैं। हम इसको यहाँ पर ऐसे नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, y की वैल्यू को रखेंगे और हमें x की वैल्यू का मान मिलता जाएगा, x की वैल्यू हमें निकलती आएगी। चलिए अगर हम सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते हैं, अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू को क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो हमें x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमारी आएगी 4। अगर हम, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4, 0। और अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 5 आ जाएगी। और उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, 6। और हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, 1, 6, 2। ये हमारे कोऑर्डिनेट बन जाएंगे कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, ये कोऑर्डिनेट होंगे। चलिए अब इन कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर में दर्शा लेते हैं। ग्राफ पेपर में दर्शाने के लिए सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा 4, 0 हमारा x एक्सेस पे, दूसरा होगा 5, 1 एंड तीसरा होगा 6, 2। चलिए इसको भी हम एक सीधी लाइन में खींच लेते हैं। जब हम इसको एक सीधी लाइन में खींचेंगे तो दोनों लाइन हमारी एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, वो है पॉइंट हमारा 7, 3। और ये लाइन हमारी होगी x = y + 4। सॉल्यूशन होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, therefore total number of girls क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा 7। और टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉयज = हो जाएगा 3। दैट्स आवर आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को ले लेते हैं। दूसरा पार्ट हमारा बच्चों कह रहा है द कास्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कास्ट 50 रुपीज, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कास्ट इज 46 रुपीज। फाइंड द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। और हम कह सकते हैं द कास्ट ऑफ 1 पेन, ये हमको निकालना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ पर भी हम करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट्स द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल = ₹x एंड द कास्ट ऑफ 1 पेन = y। नाउ 5 पेंसिल कास्ट बिकम 5x and 7 pen cost become 7x, and according to question their total cost become ₹50।
तो यहाँ पर हमारी क्या हो गई 50 रुपीज हो गई। दैट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारी क्या होगी पहली क्वेश्चन बन जाएगी। इस पहले क्वेश्चन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस आफ्टर द ट्रांसपोजिंग ऑफ 7y टू RHS, यानी 7y को हम RHS पे ले जाने के बाद हम लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, और हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। जब हम इस प्रकार से इसको यहाँ लिख सकते हैं, चलिए इस प्रकार से हम इसमें क्या करते हैं टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए x, y एंड x, y। बच्चों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि हम x की वैल्यू यहाँ पर अब क्या करना है, हमें y की वैल्यू को पुट करना और x की वैल्यू को ऑब्टेन करना है। तो दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पर यदि हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू अगर y की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं, क्या रखते हैं y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5। तो 7 अपॉन 5 यहाँ हमारा क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा, तो 50 अपॉन 5 बिकम 10। y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 10, 0। सेकेंड स्टेप को हम लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में यहाँ पर हम y की वैल्यू रख लेते हैं 5। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर 5 रख लेंगे, जब यहाँ पर हम y की वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 35। 5 7 जा 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5, तो 5 7 जा 35, 50 में 5 जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3, 5। और एट लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं y की वैल्यू को हम लिख लेते हैं 10। कितना लिख लेते हैं 10। अगर हम y की वैल्यू को 10 ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 50 में माइनस 70 करेंगे तो माइनस 20 आएगा। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4, और इस प्रकार हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4, 10। ये हमारे थर्ड कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। जब थर्ड कोऑर्डिनेट आ गए, देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे एक एक करके ग्राफ में शो करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ग्राफ ले लेते हैं, और ग्राफ में हम इस प्रकार बच्चों ग्राफ में हम पहला पॉइंट दिखाएंगे 10, 0। दूसरा पॉइंट हमारा होगा 3, 5, और उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है -4, 10। अब इन तीनों पॉइंट से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमारी लाइन होगी इक्वेशन 5x - 7y = 50। बच्चों आगे क्वेश्चन में देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन कास्ट इज ₹46। तो यहाँ पर हम 7x को क्या लिख सकते हैं, 7 को 7x प्लस 5y = 46। इसको हम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। इसको इक्वेशन सेकेंड में हम क्या करेंगे, 7 इसको हम ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं बच्चों 5y को, तो 5y हमारा ट्रांसपोजिंग हो जाएगा 7x = 46 माइनस 5y। अब x इज हमारा क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब ये हमारा 7 आ गया। इसको हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसके लिए हम सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन टेबल हमने बना ली। बच्चों इसकी सॉल्यूशन टेबल निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y की ऐसी वैल्यू रखनी है कि जब हम सॉल्व करें तो जो वैल्यू हमें आए वो 7 के मल्टीपल में आए। अगर 7 के मल्टीपल में नहीं आएगी तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, फ्रैक्शन में आएगा, जिसको दिखाने में हमें क्या होगी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम ऐसे वैल्यू रखेंगे जिससे जो भी हमारा इंटीजर्स आए वो सीधा इंटीजर्स आए और उसको हम आसानी से ग्राफ पेपर में दिखा सके। तो चलिए यहाँ पर हम x की वैल्यू सबसे पहले क्या लेते हैं, y की वैल्यू। यहाँ पर हम y की वैल्यू ले लेंगे -2। जब आप -2 ले लेंगे y की वैल्यू तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 2 10, पॉजिटिव 10 हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा 56। तो 56 अपॉन 7 करेंगे तो कट करके कितना आ जाएगा आपका 8, और हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 8, -2। चलिए सेकेंड वैल्यू हम ले लेते हैं। सेकेंड में हम लेंगे x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या ले लेंगे
5 ले लेंगे तो 46 माइनस 5 25 हो जाएगा अपॉन 7। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 21 अपॉन 7। इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू क्या लेते हैं 5, तो हमें वाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3,5। 3,5 हमारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं तीसरे पॉइंट में, चलो थर्ड पॉइंट ले लेते हैं। और जब हम थर्ड पॉइंट लेंगे तो थर्ड में हम यहाँ पर क्या करेंगे y की वैल्यू 12 ले लेंगे। क्या ले लेंगे y की वैल्यू 12। और अगर हम y की वैल्यू 12 ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60। जब यहाँ पर 60 आ जाएगा तो 60 में और 40 में जोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा 60 और 40 को निकालने तो हमारा यहाँ पर बचेगा 14 को हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 46 माइनस 5 इंटू 12, तो 46 माइनस हमारा क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। इससे हमारा क्या बच कर के आएगा -14। इसको 7 से काट देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। और हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे -2,12। ये हमारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। चलिए अब इसी को हम उसी सेम ग्राफ पेपर में दर्शा लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा 8,-2 और सेकेंड पॉइंट हमारा कॉमन पॉइंट है 3,5 और थर्ड पॉइंट हमारा 2,-12। अब इनको भी एक हम सीधी लाइन ले लेते हैं और ये दोनों हमारे एक पॉइंट पर काट रहे हैं 3,5 पर, और ये हमारी इक्वेशन बनेगी 7x + 5y = 46। तो हमारा 3,5 इसका आंसर हो जाएगा और इसको हम आंसर के रूप में लिख सकते हैं। Therefore, the cost of one pencil equal to रुपीज, क्या आएगी रुपीज कास्ट वन पेंसिल की, वन पेंसिल की कास्ट रुपीज आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी 3। एंड द कास्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, वन पेन की कास्ट आ जाएगी ₹5। दैट्स अवर आंसर। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। स्टूडेंट्स